नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स एग्रीकल्चर पर। आज इस वीडियो में आप जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं उनकी डिटेल आपने शुरुआत में देख ही ली है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 13 को एक बार पढ़ लेते हैं। यदि एक ईंट 24 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर मोटी है तो 16 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ईंटों का भार भी ज्ञात करो, जबकि प्रत्येक ईंट का भार 3 किलोग्राम है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन 13 का सलूशन करने के लिए हमने जो हमें दिया गया था उसको नोट किया है। ईंट की लंबाई जिसको हमने L1 माना है ये 24 सेंटीमीटर है, चौड़ाई को B1 मानते हुए 10 सेंटीमीटर लिखा है, मोटाई को H1 मानकर 8 सेंटीमीटर, दीवार की लंबाई को L2 माना है जो 16 मीटर है, लेकिन इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये सारी यूनिट्स, इन सभी की यूनिट्स हमें सेम रखनी है, तो हमें यहाँ पर 100 से गुना करा देनी है, तो ये 1600 सेंटीमीटर हो जाएगी दीवार की लंबाई। और दीवार की चौड़ाई को हमने B2 माना है, जिसको हम 100 से गुना कराकर 600 सेंटीमीटर लिख देंगे। और दीवार की ऊंचाई तो पहले से ही सेंटीमीटर में दी गई है, और सॉरी, इसको ऊंचाई नहीं कहेंगे, इसको हम दीवार की मोटाई कहेंगे। ठीक है, इसको दीवार की मोटाई कह रहे हैं हम। ऊंचाई तो ये है, इसमें जो हमने चौड़ाई कही है ये इसकी ऊंचाई का काम करेगी, तो ऊंचाई इसमें B2 मान लीजिए। ठीक है, या हम इसको मोटाई कह सकते हैं B2, एक ही बात है, आप इसको B2 कहें या H2 कहें, सेम वे से ये क्वेश्चन होने वाला है। तो अब एक बात समझिए आप, यहाँ पूछा है आपको ईंटों की संख्या। इस चैप्टर में जहां पर भी आपको संख्या पूछी जाए वहां पर आपको भाग कराना होता है। अब किसको किससे? अगर बात पृष्ठ की चल रही हो तो बड़े पृष्ठ को छोटे पृष्ठ से, और अगर बात आयतन की चल रही हो तो बड़े आयतन को छोटे आयतन से। यहाँ दोनों आयतन दिए गए हैं और ये अंडरस्टूड है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है और कहा है कि भाई ईंटें जो हैं दीवार में लग रही हैं, तो और उसकी मोटाई भी दी गई है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ आयतन कंपेयर होगा। जब कहीं पर पेंट कराया जाता है या फिर कैनवास या फिर कहें किरमिच या फिर कहें कोई कपड़ा या फिर कहें कि तिरपाल, ये जहाँ पर भी शब्द आते हैं वहाँ पर तो पृष्ठ निकाला जाएगा, और जहाँ पर दीवार बनाई गई होगी पानी भरा जाएगा, कोई भी लिक्विड भरा जाएगा, रेत भरा जाएगा किसी भी ठोस में, तो तेल भरा जाएगा, वहाँ सभी आयतनों का जिक्र होगा। तो यहाँ आयतन का जिक्र है, यहाँ हमें संख्या ज्ञात करनी है। किनकी? ईंटों की। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें बड़े आयतन को छोटे आयतन से भाग करना है। अब आप मुझे बताएं कि बड़ा आयतन किसका हो सकता है? ईंट का, एक ईंट का या दीवार का? तो दीवार का आयतन बड़ा होता है, तो हम दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से भाग करा दे। एक ईंट का आयतन भाग कराते ही हमें आंसर मिल जाएगा। अब दीवार घनाभाकार है और इस दीवार की लंबाई है L2, चौड़ाई B2 और ऊंचाई H2 अगर हमने मानी है, तो ये L2 गुणा B2 गुणा H2 हो जाएगी। और इसी प्रकार ईंट की ये डायमेंशन हमने मानी है, तो इसका आयतन L1 गुणा B1 गुणा H1 हो जाएगा। अब हमें ये डायमेंशंस रख देनी है 1600, 600 और 20। इसके अपोन में हम रखेंगे 24 गुणा 10 गुणा 8, 10 दूनी 20।
8 दूनी 16, यहाँ 200 रह जाएगा। 2 से इसको काट दो 12 बार, 6 से इसको काटेंगे 600 को तो 100 आएगा, इसको काट देंगे तो 2 बार कटेगा। 2 से इसको काट दो तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 गुणा 100 रह जाएगा यहाँ, और 100 गुणा 100 कितना होता है, 10,000 होता है। तो 10,000 ईंट इसका आंसर आएगा। ठीक है। अब हमसे कहा है कि इन सभी ईंटों का भार भी बताओ। तो ईंटों का भार, ईंटों का भार हो जाएगा, ईंटों की संख्या को एक ईंट के भार से गुणा करा दो, यानी 3 से गुणा करा दो 10,000 को, तो आंसर बन जाएगा 30,000 किलोग्राम। तो ये ईंटों का भार आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। उस घन की कोर की लंबाई ज्ञात करो जिसका संपूर्ण पृष्ठ 10.14 वर्ग मीटर है। हमारे पास घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है, यानी 6a² की वैल्यू दी है 10.14 वर्ग मीटर। हमें इसकी कोर ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि इस घन की कोर a है। हमने मान लिया घन की कोर a मीटर है, तब दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ, (10.14 वर्ग मीटर। और हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। अगर कोर a है तो 10.14 आ जाएगा, या यहाँ से हम a² इक्वल्स टू लिख सकते हैं 10.14/6। 6 से इसको डिवाइड करना है, 6 एकम 6 चलेगा, बच जाएंगे हमारे पास 4, और इधर 41 हो जाएगा। 41 में कितने बार चल सकता है, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 बार चल सकता है, तो 0.6 आ जाएगा। 36 41 में से घटाते हैं तो कितना बचता है, 5 बचता है, तो 5 आगे जाएगा तो ये 54 हो जाएगा, 6 निम 54, तो ये 1.69 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये दशमलव हटाकर नीचे लिख देता हूँ 100। ठीक है, 2 अंक है इसीलिए नीचे 100 लिख दिया। अब a इक्वल्स टू आ जाएगा √169/100। और ये तो आप सब जानते हैं कि 169 का वर्गमूल 13 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो ये आ जाएगा 1.3, 10 से भाग कराकर 1.3 मीटर इस घन की कोर होगी। यही हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात करो। हम मान लेते हैं कि इस घन की भुजा भी a है, तब इसका संपूर्ण पृष्ठ 6a² 1536 के बराबर है। हम इसको नोट कर चुके हैं। अब हम a² को यहीं पे रखेंगे, 6 को राइट हैंड साइड में ले जाकर 1536 को भाग करा देंगे, 2 बार कटेगा, 6 दूनी 12, 3 बचेंगे 33 हो जाएगा। 33 में कितनी बार चल सकता है, 6 का टेबल, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5 बार चल सकता है। 3 बचेंगे 36 हो जाएंगे, 6 छंग 36, और a का वैल्यू आएगा, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में परिवर्तित हो जाता है, 256 हो जाएगा, और 256 का वर्गमूल 16 होता है। तो 16 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। और हमें पूछा था इस घन का आयतन, तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा की घात 3 यानी a³ यानी 16 की घात 3। 16 की घात 3 का मतलब 16 गुना 16 गुना 16। हम जानते हैं 16 16 की गुणा 256 होती है, गुणा 16।
अब 16 छक्की 96 हासिल 9 गए, 16 पंजे 80 और 9 89 हासिल 8 गए, 16 दूनी 32 और 8 40, तो 40 96 घन सेंटीमीटर। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, और प्रीवियस पार्ट भी आपको सबको एक प्लेलिस्ट बनाकर उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपको नेक्स्ट पार्ट या प्रीवियस पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाना है और वहां से जाकर आपको देख लेना है, या फिर अभी स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको यहाँ से भी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।